नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले चुनावी प्रचार के लिए सभी जितने भी एनडीए के फायर ब्रांड नेता थे सबको चुनावी मैदान में देखा गया। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ, हेमंता बिश्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बड़े नेता जो हैं वो सब के सब चुनावी प्रचार में शामिल हुए, लेकिन एक नेता पूरे चुनाव प्रचार में नहीं दिखे और उनका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार क्यों शामिल नहीं हुए, इसी को लेकर के एक मंत्री जी ने इसका खुलासा किया और कह दिया कि नीतीश कुमार का शेड्यूल जो है वो दरअसल बहुत ज़्यादा बिजी है, इस वजह से वो इस चुनावी प्रचार में शामिल नहीं हो पाए। अब इसमें सच्चाई कितनी है, क्या यही वजह है कि सिर्फ और सिर्फ बिजी शेड्यूल की वजह से वो चुनावी प्रचार में शामिल नहीं हो पाए, या फिर उन्हें जानबूझ करके साइडलाइन रखा गया? इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमीन अहमद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जैसा कि शुरुआत मैंने किया कि जितने भी फायर ब्रांड नेता थे सब झारखंड के चुनावी प्रचार में दिखे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं दिखे, जबकि उनकी पार्टी 2 सीटों पर वहां पर चुनाव भी लड़ रही है। लेकिन इसके पीछे अब ये वजह बताई जा रही है कि वो चूंकि बिजी शेड्यूल है, इस वजह से उनको शामिल नहीं किया गया। क्या आपको इसमें सच्चाई दिखती है? ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे तरफ जो एक कहावत कही जाती है कि बिना धुआं के जो है बिना आग के जो है धुआं नहीं निकलता, उसी तरह से नीतीश कुमार है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तभी ऐसा हो रहा है। नीतीश कुमार के बारे में जो है कई उनके सहयोगी और उनके साथ काम कर चुके लोगों ने, जैसे सुशील मोदी जो इस समय दुनिया में नहीं है, और अभी गिरिराज सिंह जी जो काफ़ी सक्रिय हैं, चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन ये दुर्भाग्य है बिहार का कि अभी तक नीतीश कुमार जैसा बीजेपी जो है एक बड़ा चेहरा जो है या सर्वमान्य चेहरा जो है नहीं कर पाई, और उसी का नतीजा है कि अभी तक नीतीश कुमार जो है सरकार चलाए हुए हैं और हलवा पूरी खा रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में कई लोग जो है लोकल स्तर पे कहते हैं कि वो अठबजिया हैं। ये एक बिहार की और पटना की लोकल राजनीति की एक भाषा है जिसमें कहा जाता है कि अठबजिया हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 8 बजे सो के उठते हैं। दूसरे कई लोग कहते हैं कि उनके पेट में जो है 32 दांत हैं। ये भी एक तरह से बात है। तो उस चीजों को समझने के लिए ये लोकल भाषा की एक जो है कहावतें हैं कि नीतीश कुमार को खुद नीतीश कुमार नहीं समझ पाते कि उनको आगे एक्शन क्या लेना है। तो ये चीजें हैं। और एक और भी बात जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को दूसरों से अलग कर देती है वो ये है कि नीतीश कुमार खुद ही 8 से 9 बार जो है इस्तीफा लगा के खुद ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार जब भी कोई साइलेंट या कोई अपनी रणनीति से जो है इधर उधर हिलते हैं, हम लोगों को शंका होने लगती है कि भागने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं। जो खबर आज हम दर्शकों को दे रहे हैं उसमें भी ये रणनीति है, क्योंकि इसके पीछे हमारा तर्क है कि उनके सबसे खास दोस्त सरयू राय जो है झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। सभी एनडीए गठबंधन की पार्टियां जो वहां पे हैं और जो नहीं हैं, वो सभी लोगों ने पूरी ताकत लगाई हुई है। उसके बाद से इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव वहां पहुंच चुके हैं, लालू प्रसाद यादव संदेश दे चुके हैं, राहुल गांधी जा चुके हैं, और मतलब सभी लोग गए हैं। लेकिन ऐसा कौन सा शेड्यूल था जो ये एक तरह से जो है बात काटने या जो है किसी भी समस्या से जो है अलग हटने की बात है, तो उस हिसाब से नीतीश कुमार ऐसा गए। या कई लोग ये लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है क्या कहते हैं बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, जबकि बजट में उनको जो है 60,000 करोड़ या कुछ इस तरह से उनको मिल गया, लेकिन अभी उनको कमी है तो वो तोल मोल कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। दूसरी चीज या ये भी हो सकता है कि 2025 का अभी 1 महीना इसमें बचा हुआ है, नवंबर का 20 हो ही चुका है, तो 1 महीना बचा हुआ और उसके बाद तैयारी होगी। तो ये भी कुछ अपनी रणनीति बना रहे हो। अब वो क्या रणनीति है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो संदेश दिल्ली को दे रहे हैं या मोदी साहब को बता रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो या ऐसा करो, या ऐसा कर रहे हो तो ऐसा मत करो जिससे हमें नुकसान हो। ये तो कह रहे हैं। तो जयंत राज जो हैं मंत्री, उन्होंने ही ये खुलासा किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड जो चुनाव हुआ उसमें जो चुनावी प्रचार है उसमें नीतीश कुमार इसलिए नहीं शामिल हो पाए क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। लेकिन इसके पीछे बहुत तरह की कहानियां कही जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार का एक सेकुलर फेस है, और जैसा कि आपको पता है कि अभी
चाहे बात महाराष्ट्र की हो या फिर झारखंड की हो, दोनों ही स्टेट में किस तरीके की नारेबाजी चली हैं और बटेंगे तो कटेंगे और ना जाने बांग्लादेश घुसपैठियों की बात हुई है। तो तमाम ऐसे मुद्दों पर ही वहाँ का चुनाव लड़ा गया है या फिर ऐसे मुद्दे जो कि मैनिफेस्टो में जो भी मुद्दे शामिल किए गए उनसे हट करके जो नारे के ऊपर ज़्यादा बयानबाजियां हुई हैं वहाँ पर, बटेंगे तो कटेंगे। तो नीतीश कुमार जो है ऐसे नारों से वो खुद को दूरी रखते हैं क्योंकि वो एक सेकुलर छवि के तौर पर देखे जाते हैं। और ख़ास करके बिहार में भी ऐसा हुआ था कि बिहार में जब गिरिराज सिंह ने वो बयान दिया था कि एक थप्पड़ कोई मारता है तो आप उसे 100 थप्पड़ मारो, इस बयान के बाद जो है नीतीश कुमार ने एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ बैठक भी की थी और उस बैठक में ये संकेत भी दिया था कि इस तरीके के बयानबाजी से खुद को दूर रखना है। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका एक सेकुलर फेस होने के नाते उनको चुनावी प्रचार में शामिल नहीं होने दिया गया। या फिर एक आखिरी सवाल नीतीश जी, माफ़ कीजिएगा, एक आखिरी सवाल अमीन जी, क्या आपको ये भी लगता है कि इसके पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जेडीयू को 2 सीटें दी गई और उसको लेकर के ये भी कहा गया कि जेडीयू नाराज़ है 2 सीटों से? तो क्या इस नाराज़गी की वजह भी एक हो सकती है कि वहाँ पे नीतीश कुमार नहीं गए? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको महाराष्ट्र से देखिए कि बटोगे तो कटोगे का नारा जो है, जिस हिसाब से जो है आरएसएस ने मौन चुप्पी साधी और समर्थन कर रही है क्या कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ का, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे से किनारा करते हुए ये कहा कि एक हैं तो सेफ हैं का नारा दिया। जबकि इसी नारे का विरोध महाराष्ट्र में जो है महायुति के लोग कर रहे हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं, जैसे पंकजा मुंडे, खुद बीजेपी के राज्यसभा सांसद अशोक चौहान भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अजीत पवार कर रहे हैं। तो उसी तरह से बिहार में भी इस नारे को काफ़ी पॉपुलरिटी दी गई। तो हो सकता हो इससे भी वो किनारा कर रहे हो या चीज़ें हो, या जो आप बात कर रहे हैं कि 2 सीटें मिली, तो हो सकता है बीजेपी से वो इस बात से नाराज हों कि उनके जो है कई चाहने वाले थे और सोच रहे थे कि 4 से 5 या 5 से 8 सीटें मुझे मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने उनकी हैसियत या उनकी क्षमता जो थी वो ये कह रहे थे कि सिर्फ 2 ही सीट है जो आप लड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। तो हो सकता हो कि ये भी नाराजगी हो, क्योंकि हम तो उनकी इच्छाओं को पढ़ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। अब अंदर की बात क्या है ये नीतीश ही जानते हैं, नहीं तो अमित शाह जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में जितने भी सारी चीज़ें हुई हैं इस बार जो है कमान उन्हीं के पास है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो है पहले G20 बैठक ब्राज़ील में थे, फिर उससे पहले नाइजीरिया में थे, अब जो है खबर है कि 3 दिन के लिए गुयाना जा रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ें चल रही हैं। 23 तारीख से जो है संसद का सत्र है, 23 नवंबर से 23 नवंबर को ही जो है महाराष्ट्र और झारखंड का जो है रिजल्ट आएगा। तो ये तमाम बड़ी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर भी कई चीज़ों का हल्ला है कि जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने सत्ता का हस्तांतरण कर दिए हैं और अमित शाह जो है अगले जो है सत्ता के वो चल रहे हैं। और इधर योगी से फाइट चल रही है, तो उधर आरएसएस से फाइट चल रही है, तो इधर नीतीश कुमार इनसे ना। तो काफ़ी चीज़ें एक ही साथ एक ही परिवार में यानी एनडीए में जो है सब कुछ चल रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये नीतीश कुमार को लेकर के ये कहना, कई तरह की बातें कही जा रही हैं और नीतीश कुमार अब वहाँ पे यात्रा भी निकालने वाले हैं। हालांकि ये उनकी 15वीं यात्रा है, वो 2005 से ही लगातार यात्राएं निकालते रहे हैं, चुनावी यात्रा। तो नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार की राजनीति किस तरफ करवट लेती है या फिर अगले विधानसभा चुनाव तक, जो कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, और उस चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार अभी से ही एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और उसी रणनीति के तहत वो अपनी राजनीति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये बीजेपी को भी ये कह रहे हैं कि उन्हीं की रणनीति के तहत बीजेपी को भी आगे बढ़ना होगा और चलना होगा, तब जाकर के बिहार में जीत हासिल की जा सकती है। तो नीतीश कुमार को लेकर ये कहना कि सिर्फ झारखंड में वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उनका एक बिजी शेड्यूल था, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? इस दावे में क्या सच्चाई है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं।